श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर में मदेश्वर महादेव के पावन चरणों में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चलने वाली है, जो कि 21 मार्च से 27 मार्च तक आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी पत्र उपयोगी सहित 10 जानकारियां दिए हैं। सभी की जानकारियां आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आज की कथा आप नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। आज की कथा में गुरुजी 2 विशेष उपाय बताए हैं, जो कि अगर आपको बहुत दुख तकलीफ चल रहा है, संघर्ष में ज़िंदगी कट रही है, तो उसके लिए गुरुजी बोले हैं। और नंदी महाराज के समीप बैठ के उपाय कर सकते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। तो सारे उपाय की जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी बोले, पंथ में कुछ चीज़ें एक होती है, पुस्तक एक होती है, पैगंबर एक होती है, पद्धति एक होती है, पूजा स्थल एक होता है, देवता एक होता है, एक सब ऐसे सब चीज़ें पंथ में होती है, एक ऐसी होती है। हमारे सनातन धर्म में तो पंथ सब अलग अलग हैं। पंथ में एक पुस्तक होती है, पर हमारे सनातन धर्म शास्त्रों से भरपूर भरा हुआ है। ऐसे हैं हमारे सनातन धर्म। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। और गुरुजी बोले, कोई कहे हमारे धर्म में आ जाओ, तो आप लोगों को बोलना है क्या? बोले तुम्हारे धर्म में है ही क्या? हमारे धर्म में तो 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं, इतने ग्रंथ हैं, तो फिर तुम्हारे पास किस लिए जाऊं, क्यों जाऊं? तुम्हारे पास तो है ही कुछ नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। और जब महादेव आपके हृदय में बैठते तो ही आप महादेव की पूजन अर्चना कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं विशेष जानकारी जो है आप लोग को अभी ही बता देते हैं। विशेष जानकारी गुरु जी दिए हैं। आप ये उपाय किसी दिन भी कर सकते हैं। परसों आपका प्रदोष का दिन है, 25 मार्च को प्रदोष है, उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष एकादशी है 25 तारीख को, 25 मार्च को एकादशी है, 27 मार्च को प्रदोष है। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। अगर आपके ज़िंदगी में बहुत दुख चल रहा है, तकलीफ चल रहा है, संघर्ष में ज़िंदगी कट रहा है, संघर्ष में ज़िंदगी चल रही है, तब सब आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करना कैसे है, आपको ध्यान से सुनना और समझना है। इस उपाय को आपको सुबह के समय नहीं करना है, ना ही दोपहर के समय करना है। इस उपाय को आपको शाम में करना है, प्रदोष काल के समय इस उपाय को करना है आपको। अब ध्यान से इस उपाय को समझेंगे। अब आपको करना क्या है, 5 समी के पत्ते लेना है, 5 समी के पत्ते लेना है, 1 दूर्वा लेनी है और 1 चावल का दाना। अब चावल का दाना जो होगा आपको वो हल्दी से रंग दे, या जो है आप हल्दी से भिगा दे या केसर से भिगो दे। चावल का दाना का कलर वाइट उजला नहीं रहना चाहिए। हल्दी से उसको कलर कर दे या केसर से। तो चावल का दाना, ये सारी सामग्री आपको और लेनी है। आपको 1 बेलपत्री भी। तो ये सारी सामग्री लेकर के आपको बेल वृक्ष के नीचे चले जाना है, बेल वृक्ष के पास जाना है। अब आपको ये प्रदोष काल के समय, शाम में जो प्रदोष काल का जो समय होता है, बहुत लोगों को ऐसी कन्फ्यूजन होती है कि प्रदोष काल का समय कौन सा होता है। तो आप लोग समझ लें कि प्रदोष काल का जो संध्या और रात्रि का जो मिलन होता है, उसे प्रदोष काल का समय कहा जाता है। संध्या और रात्रि मतलब कि 6 बजे से 8 बजे के बीच आप कर सकते हैं। शाम के जो 6 बजे हैं, 6 बजे से 8 बजे के बीच आप कर सकते हैं, जो प्रदोष काल का समय है। 6 बजे से 7 बजे तक कर ले तो अच्छा है, अगर टाइम लगे थोड़ा तो 8 बजे तक भी आप लोग कर सकते हैं। वो प्रदोष काल का समय होता है। संध्या और रात्रि का जो मिलन कहा जाता है वो होता है प्रदोष काल। तो आपको उसी समय इस उपाय को करना है। अब 5 समी पत्र ले लिए हैं, 1 दूर्वा लेना है, 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्री। अब आपको चले जाना है बेल वृक्ष के नीचे। अब बेल वृक्ष के नीचे जाकर के आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। एक मिट्टी का, वहीं से बेल वृक्ष के जड़ से मिट्टी ले लें, वहीं पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें पहले। अब सबसे पहले जो है समी पत्र जो आपने 5 लिए हैं, उसमें से एक एक करके अपनी मन की कामना बोलते हुए एक एक करके समी का पत्र वहाँ उस पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित कर दें। उसके बाद अब आपको करना क्या है, दूर्वा। आपने जो 1 दूर्वा लिए हैं, उस दूर्वा को भी उसी पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद बचा चावल का दाना।
चावल का दाना अब चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है। बेल वृक्ष के नीचे ये सारी सामग्री आपको समर्पित कर देनी है, अपनी मन की कामना बोलते हुए समर्पित कर दे। महादेव कहते हैं कि 3 महीने में सुनते हैं, पर आपकी ये उपाय करने से 3 महीने में दुख नहीं, 15 दिन में दुख समाप्त हो जाएगा। आप इस उपाय को करके देखें, मात्र 15 दिन में आपका संघर्षमय जिंदगी कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपका सुखमय जिंदगी आ जाएगा। जो भी संघर्ष चल रहा है, जो भी परेशानी है आपकी ज़िंदगी में, तो वो ठीक हो जाएगा। अब आपको ये सारी सामग्री चढ़ा के समर्पित करके आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी उसी समय वहीं पे कर देना है। बेल वृक्ष के सामने से जो आप वहाँ पे बेल वृक्ष के जड़ के सामने समीप जो अपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, इस सब सारी सामग्री को जो आपने समर्पित किया है, अब वहीं पे पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी आपको जल उस पे डाल करके विसर्जन भी कर देना है। इस उपाय को करें। प्रदोष काल के समय आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को अच्छी तरह से समझ लें। अगर ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स के जरिए भी आप पूछ सकते हैं। आप पढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर के आए। गुरुजी, हम जिन क्षेत्रों में रहते हैं तो उन जगह पर हम पूजन भी करने जाते हैं तो लोग हंसते हैं, मन करता है जाएं या नहीं जाएं। हम टीवी पर आपकी कथा सुनते हैं तो भी हम पर लोग हंसते हैं, हमारे परिवार वाले भी लोग हंसते हैं। तो हमारे परिवार वाले लोग एक समय ऐसे था कि शर्त रख दिए कि हमारी गाय 9 महीने पहले गुम हो गई थी। तो मेरे परिवार के लोग बोले, तुम इतना मानती हो महाराज जी को, तो क्या तुम्हारे महाराज जी हमारे गाय को ढूंढ देंगे? तो शंकर जी में बल है तो गाय ढूंढ दे। टीवी पर कथा आई, महादेव से विनय की, शिव जी को बेलपत्री चढ़ाई, गाय आपकी है, आप ढूंढ कर ले लाओ, उसकी दूध मैं आपको चढ़ाऊंगी। 9 महीने पहले गुम हुई गाय मुझे मिल गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज कथा की अगली जानकारी की ओर। प्रमिला जी पत्र लेकर के आई। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं? 2020 में कथा सुन रही थी, आपका बताया हुआ उपाय करती हूँ। मेरी बेटी एग्जाम दे रही थी पर कुछ नंबर से रह जा रही थी, नहीं हो पा रहा था। मेरी बेटी को मैं बोली, बाबा को पकड़, बाबा पे विश्वास से जल चढ़ाती, आपका बताया गया सारा उपाय करती थी। एग्जाम में गई, बाबा पे बेलपत्री चढ़ा के, बेलपत्री में शहद लगा के चढ़ा के, बाबा की कृपा से बाबा ने स्वीकार किए। मेरी बेटी जिस जिद पर कर ली कि बाबा को मेरी सुनना ही पड़ेगा, बाबा की कृपा से नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज कथा की अगली जानकारी की। रेखा जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, आपने हरतालिका तीज पर फुलेरे का दर्शन करने बोला था। 5 फुलेरे का दर्शन की। गुरुजी, मेरे आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, किराए की मकान में रहती थी। बाबा से जिद पकड़ ली कि बाबा पे जल चढ़ाना प्रारंभ की, पशुपति व्रत की, बाबा मुझे मकान दे दो। बाबा, मैं भी जिद पकड़ ली कि बाबा ने मुझे मकान दे दी। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में। बढ़ते हैं आज कथा की अगली जानकारी की ओर। शंकर भगवान की मंदिर प्रतिदिन जाओ। जिस दिन आपका मन में लगे दिल बहुत दुख गया है, बहुत घबराहट हो रही है, तो नंदी के पास बैठो। एक हथेली पर आपको एक बेलपत्री रखनी है। अब उपाय अच्छी से समझ लें। आपका जो लेफ्ट साइड का जो हथेली, लेफ्ट हथेली है, जो कि दाहिना हथेली बोलते हैं, उस हथेली में अब आपको एक बेलपत्री रखनी है। बायां हथेली से जो होता है, आपको 3 जो बीच वाली 2 उंगली होती है, उस उंगली से उस बेलपत्री को दबा के रखनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते रहना है। अब आप एकांत में बैठकर बेलपत्री जिस एक हथेली में रख के दूसरी हथेली की बीच वाली उंगली से दबा करके एकांत में बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एकांत में बैठ करके आपको उच्चारण करते रहना है। फिर आपको क्या करना, जब तक आपका दिल करे उच्चारण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का करते रहिए। जब फिर आपका दिल करे, फिर उस बेलपत्री को शिवलिंग पर समर्पित कर दो। बाबा आपके दुख को हर लेंगे। जब भी दिल करे, आपका मन दुख रहा है, बहुत तकलीफ में चल रहे हो, बहुत घबरा रहे हो, तो आप इस उपाय को अवश्य कर ले, तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। एकांत में आपको नंदीश्वर महाराज के पास बैठ के आपको इसको करना है। जो नंदी महाराज होते हैं उस जगह पर आप बैठ जाएं, नंदी महाराज के पास बैठ के, और इस उपाय को आप करें। बेलपत्री हथेली में रख ले, दूसरी हाथ की हथेली की उंगली बीच वाली उंगली से दबा के आपको एकांत में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है। और जब दिल करे आपको
तो आप उस बेलपत्री को शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दे और बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। आप जो दुख तकलीफ से वहाँ बैठे थे, जो मन से बैठे, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबाना भूलना नहीं, मेरे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर फेसबुक पे आप लोग वीडियो देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।